हेलो एवरीवन, वेलकम टू के क्लास। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएड के पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर एजुकेशनल इवैल्यूएशन यानी कि स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन का हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन यानी कि वेरिएबिलिटी, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं विचलनशीलता के माप यानी कि विचलन के माप। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विचलन क्या होता है। तो विचलन जनरली हमें किसी भी आंकड़े का 3 या 4 चीज़ों को बताता है। पहला हमें वो यह बताता है कि अंकों में समानताएं कितनी हैं, कितनी असमानताएं हैं, वो बताता है। दूसरा हमें यह बताता है कि अंकों का फैलाव किस तरह है, मतलब कितना फ्लक्चुएशन है उसके एक्सट्रीम वैल्यूज़ के आधार पर। तीसरा हमें वो यह बताता है कि अंकों का झुकाव कैसा है, क्या वो केंद्र की ओर ज़्यादा झुके हुए हैं या फिर वो अति अंकों की ओर झुके हुए हैं, मतलब अति के अंकों की ओर उसका झुकाव है। और चौथा हमें वो यह बताता है कि माध्य के आधार पर विचलन किस प्रकार है, मतलब किसी भी आंकड़ा का अगर आप लोग माध्य निकाल लेते हैं, फिर उस माध्य को अगर सभी आंकड़ों के साथ कंपेयर करते हैं तो कितना उसमें फ्लक्चुएशन है। तो इन 3-4 चीज़ों के बारे में हमें कोई भी आंकड़ा का विचलन हमें बताता है और इसे मापने का 2 तरीका है। पहला हमारा है परिसीमा रीति और दूसरा हमारा विधि है विचलन माध्य रीति यानी कि विधि। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि परिसीमा रीति के अंदर कौन कौन सी विधियां आती है। तो परिसीमा रीति के अंदर आता है रेंज और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन, जिसे हम लोग चतुर्थांश विचलन के नाम से जानते हैं। और दूसरा हमारा है विचलन माध्य रीति, क्योंकि परिसीमा रीति जो है वो माप के डाटा के अंकों को संपूर्ण रूप से समझाने में असमर्थ होती है, इसलिए हम लोग इसकी विचलन माध्य रीति का यूज करते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, उनका आधार कुछ विशेष स्थिति वाले अंकों पर ही होता था परिसीमा रीति वाले में। लेकिन यहाँ पर ये क्या करते हैं, सभी आंकड़ों का विचलन कैसे ज्ञात करते हैं, माध्य रीति द्वारा ज्ञात करते हैं। मतलब आंकड़ों का माध्य पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद सारे संपूर्ण अंकों का उससे विचलन को कंपेयर करते हैं। इसलिए ये क्या है, अधिक प्रभावशाली है हमारा परिसीमा रीति के आधार पर, क्योंकि रेंज केवल हमें कोई भी डाटा का प्रारंभ और अंतिम अंकों पर ही फोकस करता है, जबकि क्वार्टाइल डेविएशन किसी भी आंकड़े का बीच के विशिष्ट अंकों पर आधारित होता है, निर्भर होता है। जबकि अगर हम लोग बात करें विचलन माध्य विधि में, तो वो क्या करता है, अंकों का माध्य निकालता है, फिर उसके सारे अंकों के साथ विचलन को कंपेयर करता है। तो आज हम लोग बात करेंगे इसके पहले मेथड यानी कि मध्यमान विचलन, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मीन डेविएशन। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि मीन डेविएशन क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, इसके यूजेस को देखेंगे और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये एक अपने में बड़ा टॉपिक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं व्हाट इज मीन डेविएशन से। मीन डेविएशन यानी कि मध्यमान विचलन से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आपके सामने कोई डाटा दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी डाटा एज्यूम कर लीजिए आपके सामने दिया हुआ है। अब उन डाटाओं का जब आप एवरेज निकाल लेते हो, उसके बाद एवरेज निकालने के बाद अंकों के सारे नंबर से उस एवरेज का विचलन फाइंड करते हो, और अगर उसको हम लोग मान लेते हैं कि वो डी है, वो विचलन डी है, तो उसका जो औसत होगा यानी कि उसका समेशन करने के बाद नंबर्स ऑफ डाटा, तो उससे हम लोग क्या निकाल पाएंगे, किसी भी डाटा का मीन डेविएशन निकाल पाएंगे। कहने का मतलब है किसी आंकिक श्रृंखला के अंकों के मध्यमान, ठीक है, किसी भी डाटा के अंकों का एवरेज से विचलन के औसत से जो विचलन का जो औसत होगा उसी को हम लोग मध्यमान विचलन कहते हैं। यानी कि यदि अंकों का मध्यमान से विचलन को अगर हम लोग डी मान लेते हैं और अगर वो हमारा मानक विचलन जो है उसको हम लोग डेल्टा मान लेंगे, जो एक यूनानी वर्ड है, तो हमारा क्या होगा, उसका एवरेज यानी डी का एवरेज क्या होगा, समेशन ऑफ डी और प्रेक्षणों की संख्या यानी कि नंबर्स ऑफ डाटा। तो इससे हम लोग मध्यमान फाइंड कर सकते हैं। आइए एक सवाल के थ्रू हम लोग इसे समझने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ पर मैंने 2 ग्रुप लिया हुआ है, ग्रुप ए और ग्रुप बी, जिसमें प्राप्तांकों का मध्यमान विचलन ज्ञात करना है। तो ग्रुप ए में डाटा दिया हुआ है 10, 12, 1, 9, 8 और ग्रुप बी में दिया हुआ है 3, 6, 14, 4, 3, 3, 14, 4, 3, ठीक है।
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले समूह का एवरेज निकाल लेंगे, सारे को जोड़ करके नंबर्स ऑफ डाटा को हम लोग कर लिए यहाँ पर, ठीक है, नंबर्स ऑफ डाटा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारा आ गया एवरेज 8। अब इस 8 से हम लोग सारे नंबर्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी कि विचलन देखेंगे कि कितना है। तो इसको हम लोग मोड में लेते हैं, ठीक है। मोड डी बराबर 10 में 8 घटाएं 2, 12 में 8 घटाएं 4, 1 में 8 घटाएंगे तो -7 आएगा। क्योंकि मैंने मोड लिया हुआ है इसलिए ये माइनस चिन्ह प्लस में हो जाएगा, यानी कि विचलन धनात्मक में आए या ऋणात्मक में आए, हमें यूज क्या करना है, हमें यूज करना है सिर्फ धनात्मक वाले पार्ट को। आगे हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा डी निकल जाएगा सारे को हम लोग जोड़ देंगे और फिर n से डिवाइड कर देंगे, मतलब कि उसका एवरेज निकाल लेंगे और हमें मिल जाएगा मध्यमान ग्रुप ए का। सेम प्रोसेस हम लोग ग्रुप बी वाले डाटा के लिए करेंगे, सारे अंकों का समेशन कर लेंगे, 3 6 14 4 3 3 को हम लोग जोड़ करके, यहाँ पर भी 5 अंक है, यहाँ पर एवरेज 6 आ गया। फिर 3 से हम लोग 6 को घटाएंगे, फिर 6 से हम लोग 6 को घटाएंगे, 14 से 6 को घटाएंगे, 4 से 6 को घटाएंगे और 3 से 6 को घटाएंगे। जो भी हमारा डी आएगा उसको हम लोग समेशन करके फिर उसके नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 3.2। तो पहले वाले एस ए बराबर आया हमारा 2.a और एस बी बराबर आया 3.2। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, समूह ए की अपेक्षा समूह बी का मध्यमान अधिक है, ए की अपेक्षा बी का मध्यमान अधिक है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि समूह बी की अपेक्षा ए अधिक समजातीय है। जिसका मध्यमान विचलन कम होता है उसमें उन अंकों में क्या होती है, समानताएं अधिक होती है, मतलब फ्लक्चुएशन कम होता है। फ्लक्चुएशन ज़्यादा के नहीं होता है, वो क्या होता है, कम होता है, अगर जितना उसका मध्यमान विचलन कम आएगा। अब हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के डिस्कस करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या क्या, इसके गुण क्या क्या। पहला गुण है, यह परिसीमा विधि से अधिक विश्वसनीय और उपयोगी है, क्योंकि परिसीमा विधि में रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन आता है और रेंज केवल प्रारंभिक और अंतिम अंकों पर आधारित होता है और क्वार्टाइल डेविएशन हमारा बीच के विशिष्ट अंकों पर आधारित होता है, इसलिए ये उससे विश्वसनीय है क्योंकि ये सारे अंकों को महत्व देता है। दूसरा है, यह आंकिक श्रृंखला के सभी अंकों के विचलन को महत्व देता है। सेम बात मैंने बोला अभी जस्ट, तो ये भी इसका दूसरा गुण है। तीसरा गुण यहाँ पर ये है कि मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, याद कीजिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मीन डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की अपेक्षा इस पर अंतस्थ अंकों का कम प्रभाव पड़ता है। इसके अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मानक विचलन में हम लोग क्या करते हैं, डी का स्क्वायर करते हैं। तो डी का स्क्वायर करने से जो इसका जो अंत वाला अंक होगा उसका अधिक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग डी का बस क्या करते हैं, समेशन करते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका कम प्रभाव पड़ता है। तो ये इसका तीसरा गुण है। चौथा इसका गुण यह है कि मध्यमान विचलन ज्ञात करते समय विचलन अंकों में धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह छोड़ दिए जाते हैं, मतलब हमेशा हम लोग पॉजिटिव ही लेते हैं, मतलब छोड़ दिए, इसलिए यह एक गणित संबंधी दोष है, ठीक है, या एक फॉल्ट हो जाता है हम लोग का मैथमेटिक्स में, क्योंकि हमको ऐसे जनरली करना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग इस मान में करते हैं। भले ही इसका दोष है लेकिन इसका भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। आखिरी हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है, यह पूर्णतः सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि केंद्र प्रवृत्ति माध्य माध्यिका और बहुलांक पर आधारित होता है, क्योंकि हमको जब भी मध्य मान विचलन फाइंड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, केंद्र प्रवृत्ति यानी कि मीड मोड मीडियन किसी का भी यूज करके सबसे पहले हम लोग एक नंबर निकालते हैं और फिर उसी से सारे अंकों का विचलन फाइंड करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके यूजेस को देख लेते हैं। पहला इसका यूजेस है, इसका उपयोग 2 या 2 से अधिक अंकों के विचलन मापने में किया जाता है। अभी मैंने 2 डाटा लिया था, ग्रुप ए और ग्रुप बी, और उससे मैंने क्या किया, उसमें किस डाटा में कम विचलन है, कम सजातीय है, वो फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर ये हेल्प किया हमें, तो ये भी इसका उपयोगिता हो जाएगा। दूसरा क्या है, मध्यमान विचलन सरलता से संपूर्ण अंकों का विचलन मापने में सहायक है। अगर हमको सारे अंकों का विचलन मापना हो तो इसका उपयोग किया जाता है, जबकि रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन में ये अच्छी तरीके से करने में असमर्थ होता था। अगला हम लोग बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट को, तो जब सभी अंकों की महत्वता की जरूरत हो तब इसका उपयोग किया जाता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि इसमें हम लोग सारे अंकों को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो जब सारे अंकों का महत्वता की बात आती है तब इसका यूज करना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने इसके 3
पॉइंट्स को क्लियर किया कि मीन डेविएशन क्या होता है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इसके क्या यूजेस है। अगले वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल पार्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें मैंने इसके अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा के बारे में बात करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।